जब मुझे पता चला कि आपका एक बैंड है जिसका नाम है बैंड्रा बॉयज। बैंड्रा बॉयज नहीं, बैंड ऑफ बॉयज। और वो तेरे को उसके बाद पता नहीं चला होगा, वो बहुत पहले की बात है। बैंड्रा निकल ही जाता मुझसे। अरे पाजी तेज बोलो तो बैंड्रा बॉय है साडी। बैंड ऑफ बॉयज। नहीं हर्ष, मुझे पता था क्योंकि जो हमारे कोरियोग्राफर है डैनी, जिन्होंने हमें करवाया, वो जब मैंने आपके पूरे ग्रुप की कभी फोटो देखी थी ना, तो मैंने बोला ये वाला हीरो लड़का, इसके साथ मैंने काम किया है। तो बोलते हैं हमारा ग्रुप है। और पाजी एक बार दोबारा से उस बैंड को दोबारा देखा है हमने जी। बड़ा मजा आया, लेकिन गुस्सा भी है। इतने साल इतना अच्छा बैंड बना के कहाँ चले जाते हो हनीमून मनाने अपनी अपनी बीवियों के साथ, फिर आए नहीं वापस क्यों? नहीं, 3 साल मैंने बैंड में खूब गाने गाए, खूब शोज किए। ये बैंड फॉर्म कब हुआ था? ये 2002 में हम लोग ने लॉन्च किया था। वेरी वेरी लॉन्ग बैक। तो जब बहुत अच्छा समय, 3.5 साल हमने खूब गाने गाए, शोज किए, बहुत सारी फैंडम एक्सपीरियंस की, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जहाँ पे 15-20 हज़ार स्टेडियम में लोग भरे हुए हैं, लड़कियां रो रही हैं, और जब नज़दीक जाओ तो वो कपड़े फाड़ रही हैं, नहीं जाओ तो कुछ अंडरगारमेंट्स भी आ जाते थे ऐसे उड़ के। लड़कियों के लड़कियों के और क्या, लड़के अपना कच्चा फेंकेंगे। लड़कों ने फेंके भी होंगे तो वो पीछे गिर गए होंगे। लड़कियों ने फाड़ के छोटा करके भेजा। क्रेजी, सीरियसली बोल रहे हो? क्योंकि बैंड में एक से एक हैंडसम लड़का, सारे हैंडसम थे। और बैंड ऑफ बॉयज, मेरे को याद है हम सीडी और कैसेट्स और सीडी होती थी। और वो टाइम पे हमारे कहीं से ना, हम लोग ने कहीं से पैसे आए थे 2-4 दोस्तों के पास, तो वो कह रहे बैंड ऑफ बॉयज का सीडी लेते हैं यार, बैंड ऑफ बॉयज का सीडी लेते हैं यार। तो मेरे को याद है वो दौर, और वो दौर में इस लेवल का पागलपन, बिकॉज इंडिया में आई थिंक बैंड बहुत कम थे। नहीं, इंडिया में बैंड था ही नहीं एक्चुअली। तो बेसिकली हम लोग इस मामले में लकी थे। लकी क्या, एक्चुअली वो सोच वहीं से शुरू हुई थी बैंड की, कि हिंदुस्तान में आज तक कभी कोई बॉय बैंड नहीं हुआ था। करेक्ट। तो जब भी आप बोलो किसी को कि यार बॉय बैंड बना रहे हैं या बॉय बैंड शुरू हो रहा है, तो लोगों को लगता था कि हम रॉक बैंड की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे म्यूजिशियन होते हैं और एक लीड सिंगर जो है वो गाता है। तो लोगों को रॉक बैंड में और बॉय बैंड में डिफरेंस ही नहीं पता था। तो बॉय बैंड का कल्चर हम लोगों ने शुरू किया। वी वर द फर्स्ट एवर बॉय बैंड दिस कंट्री इज एवर सीन। और हम लोग का स्ट्रेट कंपैरिजन बैकस्ट्रीट बॉयज और बॉयजों से हुआ था, बिकॉज वी वर आल्सो सो पॉपुलर ग्लोबली के बहुत मतलब आई थिंक हम लोगों ने पाइनियर की ऐसी चीज़ जो लोग भूल ही नहीं पाए। और हम लोग क्या, आई थिंक वी लक्ड आउट विद आवर सॉन्ग्स, क्योंकि लेस्ली लुइस और हरी हरन जो थे उन्होंने हमको चुना था, और लेस्ली ने बाद में हमारा एल्बम प्रोड्यूस किया, एज इन म्यूज़िक उन्होंने प्रोड्यूस किया, सारे म्यूज़िक उन्होंने उसका दिया था। और वो गाने कुछ इस तरह के आए कि वो एक ऐसा पीरियड था जब इंडी पॉप जो था वो एक फेज से गुजर रहा था, और उसमें अचानक एक ऐसी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह 5 लौंडे, पूरे कौले पापलेट एकदम सारे के सारे सफेद कपड़ों में मैं तो स्लीवलेस पहने हुआ था, उससे दिल नहीं भरा तो यहाँ पे स्लिट भी कर लिया था। हाँ, और फैब्रिक हैवी था तो वो खुल भी गया था। मगरमच्छ से। तो वीडियो में एक स्टेप थी जिसमें मैं ऐसे करता हूँ। तो वो स्टेप मैंने जब ऐसे की ना, तो लोग वीडियो देख रहे थे। कहीं पे मेरे कुछ एक कपल फ्रेंड थे हमारे, वो ऑलिव में बैठे हुए थे, वीडियो चल रहा था, तो आपस में किसी और की बातचीत उन्होंने सुनी, तो वो ये बोल रहे थे कि दिस बॉय इज गे। तो क्योंकि वो ऐसे किया था, है ना, अब ऑब्वियसली वो थोड़ा सा तो वो अटायर कुछ इस तरह का था, तो उनको लगा ये लौंडा गे है। और दूसरा क्या कि अब तब तक लोगों की अवेयरनेस बढ़ने लगी थी बॉय बैंड्स के बारे में। तो बॉय बैंड्स का कुछ एक ऐसा वेस्ट में कि उसमें से बहुत सारे यू नो दे आर प्रॉब्ली गे और होमोसेक्सुअल और व्हाटएवर। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा है तो यही होगा सच। तो मुझे हम लोग बहुत हंसी अभी तक पता करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है यार। तो हम लोग बहुत हंसे उस बात पे। बट इट वॉज फैंटास्टिक बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की जब तक हम बैंड में थे, मतलब मैं था बैंड में। इतनी तरह की ऑडियंस अलग अलग जगह पे, कभी मैड्रिड में हो रहा है, कभी यूके में हो रहा है, कभी अच्छा बाहर भी। जी परफॉर्मेंस तो हम लोगों ने बहुत मतलब जितना, बिकॉज अगर हम तक पहुंच गया, बिकॉज हम रहते थे कहीं एकदम करेक्ट छोटी जगह। एक्चुअली हम लोग का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या रहा, जैसे आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम का जमाना,
तो अगर अपन कुछ भी सोचते हैं कि यार अपने गाना बनाते हैं, एक हुक लाइन ऐसी बनाओ कि वो इंस्टाग्राम पे डाले ना 30 सेकंड में वो हुक लाइन रजिस्टर हो जाए। बाकी गाने की माँ की आंख, बाकी गाना रजिस्टर वो सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 30 सेकंड जो, जैसे अभी एक गाना आया था हुस्न तेरा तौबा तौबा तो, अब मैं आपको बोलूं उसकी अगली लाइन गाओ तो आपको घंटा नहीं पता होगा। आपको पता ही 2 घंटा नहीं पता होगा सर। हाँ, 1 घंटा कितने भी घंटे कोशिश कर लो नहीं याद होगा, यू नो। सो हमारे टाइम का एडवांटेज ये था कि हमारे पास ना तो इंस्टाग्राम था ना सोशल मीडिया था, तो हमारे गाने जो वायरल हुए वो वायरल बहुत ऑर्गेनिकली हुए। रेडियो पे सुना लोगों ने, रेडियो पे सुन के उन्होंने वीडियोस देखने शुरू किए और फिर वीडियोस की व्यूअरशिप ऐसी हुई तो लोग मतलब एक्चुअली ऑर्गेनिकली पागल हुए उसमें। कोई फोन नहीं था, कोई वो नहीं था, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं या लिंक्स भेज रहे हैं या वो कुछ नहीं था। सो इन 2002 इट वाज प्योरली ऑर्गेनिक। तो वो इट वाज द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, द प्रोडक्ट, एवरीथिंग। बिकॉज अल्टीमेटली मेरा मानना यह है कि अगर गाना आपका अच्छा है, मेलोडी सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, प्रोफाउंड है, गाने और लिरिक्स अच्छी है जी, आप आज से 70 साल की हिस्ट्री में देख लो, जो भी गाने क्लासिक्स हैं, क्लासिक हिट, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मेलोडी बड़ी सिंपल है, सही कहा, और लिरिक्स बहुत गहरी होती है। सिंपल भी होती है लेकिन गहरी भी गहरी है, हाँ करेक्ट है ना। तो वो आप कोई भी गाना ले लो, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, अब इतना ही सुनोगे एकदम से लगेगा अरे यार किसने चलाया है गाना, कहाँ सही कहा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्लासिक, कल्ट क्लासिक म्यूजिक। उसमें कभी भी आप ज़्यादा ये डाल वो डाल तमाम चीज़ें डालो तो कभी भी रजिस्टर नहीं होता है। बट वो टाइम पे जब सीडीज से पैसे आते थे, या वो टाइम पे वो एक दौर था, आप लोग को पैसे मिले थे? लाइक यू वर अर्निंग गुड? ऐसा होता है ना कि स्टार बन गए और 2-3 साल। हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है जी। तो मेरा जो रीज़न था, जो मैं बैंड से अलग हुआ था वो ये था कि 3-3.5 साल जब मैंने बैंड, आई वॉज ऑलरेडी एक्टिंग, मेरी पहली फीचर फिल्म आ चुकी थी खिलाड़ी 420, मेरे 2 शोज आ चुके थे, वो सब हो चुका था। लेकिन सो माई सन वॉज बॉर्न राइट, एंड वो 3.5 साल बैंड में जब मैं था तो फाइनेंशियली वायबल नहीं हुआ वो पूरा मॉडल, बिकॉज 5 लड़के थे, एक मैनेजमेंट, तो 30% टू द मैनेजमेंट एंड देन रेस्ट ऑफ द मनी स्प्लिट इनटू 5. So it was becoming a little too overwhelming over a period of 3.5 years. तो मेरी बीवी ने मुझे लात मारी पीछे और मेरी आंखें खोली कि what are you doing? You know, you were earning so well, you know, being an actor, whatever. उससे पहले मॉडलिंग कर रहा था, तब भी अच्छे. So what happened was, it was beautiful. The band was brilliant. We were the in thing everywhere. मतलब जो जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे थे वो मतलब it used to be a you know, sort of an honor for people to. Wow. But sold out, correct. Always. And मतलब जो टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म है आप गिन लो, वहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर रहे थे. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में उस टाइम पे म्यूजिकली पैसा अर्न करना या उस लेवल पे अर्न करना बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था. उस लेवल पे पैसा नहीं आता था. अदरवाइज अगर जो हमारी सक्सेस, जिस तरह के सक्सेस रेट था हमारा, अगर ये चीज वेस्ट में हुई होती तो हम लोग अपने खुद का जहाज लेके घूम रहे होते. करेक्ट. और बाहर वेस्ट में यही होता है कि अगर आप इतने हिट हो गए, हाँ, तो प्राइवेट जेट हमारा अपना खुद का होता है, हम लोग वैसे घूम रहे. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड आवर कंट्री. ऑल्दो वी पायनियर्ड सच अ ब्रिलियंट थिंग, बट ठीक है, विच इज वाई अब जाके हम लोग, बिकॉज अभी भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, देयर पीपल आर स्टिल सिंगिंग आवर सॉन्ग्स, मेकिंग रील्स ऑन आवर सॉन्ग्स एंड टैगिंग अस. तो इसीलिए हम लोग वापस फिर से हमने सोचा कि यार अब सब सेटल हो गए, वी और सब ठहराव आ गया है, चलो लेट्स मेक म्यूजिक फॉर पैशन, यू नो. तो इसीलिए अब हम लोगों ने वो उस मंशा से जो है शुरू किया है. वाह, कब से शुरू किया है? अनुपमा के साथ साथ ही कर दिया था आपने? तब बातचीत शुरू हुई थी, बट अभी मेरे ख्याल से 2 महीने 2.5-3 महीने हुए हैं सिंस वी हैव स्टार्टेड फुल फ्लेज. अब कितने सालों बाद सर ये हुआ दोबारा? मैं तो आई थिंक आई हैव कम बैक आफ्टर 18 years. 18 साल. ये तो वही बात होगी, तुम्हें आज भी याद है वो 18 साल पहले क्या हुआ था, है ना? 18 साल मतलब जड़े उन बाकी मुंडे हैं, मैं पंजाबी बोलने लग जाती इनको देख, जो बाकी लड़के हैं वो चारों आके मैंने ना हाथ से दिखा दी टैटू देख तो मुझे याद आया. मैंने कहा अरे हाँ हम लोग साथ में थे ना, आजा चलो. उनके अभी भी उनके नेचर वैसे है कि अभी थोड़े
सुधर गए या ठहर गए। हाँ, ये जानने लायक ये होगा। आज भी वही चुलबुले यार। वो लड़की याद है उस दिन जब मैड्रिड में हम शो कर जिसने रहे थे? अंडरगारमेंट फेंका था। तुम्हें अभी तक अगर वो याद है मेरे लिए वही कि वो दिमाग गई से- कैसे होगी घर? मैं तो बोल रहा हूँ कि वो इससे तो अगर फैट पूछो गई। तो ये शायद कलर भी बता देगा, जबकि मैंने बताया नहीं था। मैंने बताया भी नहीं था कि वो पर्पल कलर था, ऐसे बोलते हैं। पाजी इस लेवल तक लोग पागल थे। हाँ जी, बहुत बहुत बड़े लेवल तक पागल थे, काफी पागलपना देखा है हम लोग। और आपकी शादी हो चुकी थी तब? हाँ, शादी हो चुकी। यार ये बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा परफ्यूम लगा रहा हो, मेरा शो है। मेरे से ज्यादा उनके लिए मुश्किल होता था जो सामने रो रहे होते थे। हाँ, करेक्ट। एंड उसके बाद आपने जब बैंड ऑफ बॉयज क्विट किया, फिर हमने आपको बथेरी फिल्मों में देखा। हाँ, मैंने सिंग इज किंग, बहुत सारी। न जाने कितनी तगड़े यादगार रोल्स आपने किए। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।